हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी यूनिट 7 हिंदी कहानी, यानी जो हमारे सिलेबस में हिंदी कहानियाँ लगी हुई हैं उनके आज हम प्रकाशन वर्ष मुख्य पात्र और महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है या पढ़ी है तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह है जिससे आपको ये सभी पात्र और महत्वपूर्ण कथन और प्रकाशन वर्ष इनके याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी पहली कहानी कौन सी है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारी पहली कहानी है राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला। पहली इनकी दो कहानियाँ लगी हुई हैं। पहली है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, दूसरी है दुलाई वाली 1907। तो जो ये चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। इस कहानी को ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पहली राजनीतिक कहानी माना है। इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। दूसरी कहानी है दुलाई वाली बंग महिला की। इसके पात्र देखते हैं। पहला है वंशीधर, दूसरा नवल किशोर, तीसरा जानकी देई यानी वंशीधर की पत्नी और चौथा जो मुख्य पात्र है सीता जानकी की बहन और पांचवा इक्के वाला। उसके बाद आती है तीसरी कहानी माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1901, छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई। इसके मुख्य पात्र देखते हैं। पहला है वृद्ध महिला, दूसरा जमींदार, तीसरा है वृद्ध जो विधवा है उसकी पोती। महत्वपूर्ण इसके कथन देखते हैं। महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकोगे। यानी जो विधवा है वो जमींदार से कहती है कि आपसे ये एक टोकरी भर मिट्टी तो उठाई नहीं जाती, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी है, आप उनका बोझ उम्र भर कैसे उठा पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है। उसके बाद है फोर्थ सुभद्रा कुमारी चौहान की है राही। प्रकाशन वर्ष है इनका 1947। पात्र देखते हैं। राही जो एक गरीब महिला है और दूसरा है अनीता जो एक संपन्न वर्ग की महिला इसमें दिखाई गई है। इसके जो महत्वपूर्ण कथन है वो देखते हैं। वो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। दूसरा है हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरेरी है, हम केवल मांग कर खाते हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि जो राही कहानी है उसमें कौन सी जाति का वर्णन किया गया है, तो मांगरेरी जाति का वर्णन किया गया है। जो ये मांगरेरी जाति होती है इसमें जो भी आते हैं वो अपना मांग कर गुजारा करते हैं। तो ये कह रही कि हमारी जाति तो मांगरेरी है, हम केवल मांग कर खाते हैं। अगली आती है प्रेमचंद की दो कहानियाँ। पहली है ईदगाह, दूसरी है दुनिया का अनमोल रतन। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष है 1933, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके मुख्य पात्र देखते हैं। हामिद, अमीना, महमूद, नूरे, मोहसिन और सम्मी। इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद अपने दोस्तों से ये सब कह रहा है। तो ये जो कथन है इनको आप ध्यान रखें।
अगली है दुनिया का अनमोल रत्न, प्रकाशन वर्ष 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके मुख्य पात्र हैं दिलफिगार और दिलफरेब। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यानी इस कहानी का उद्देश्य भी यही है कि, और इसका जो मेन पॉइंट है वो भी यही है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो आप ये याद रखें। अगली कहानी है सातवीं, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, प्रकाशन वर्ष इसका है कहीं पर 1913 या 1912 भी दिया हुआ मिलता है और ये हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। मुख्य पात्र हैं इसके किरण और योगेश्वर। किरण का पिता और नरेंद्र के गुरु हैं। उसके बाद है तीसरा, नरेंद्र किरण का पति, नाचने वाली किन्नरी और जूही। उसके बाद है आठवीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था, प्रकाशन वर्ष है 1915, सरस्वती में ये प्रकाशित हुई। इसके मुख्य पात्र देखते हैं लहना सिंह, सूबेदारनी वजीरा सिंह। वजीरा सिंह सूबेदारनी का पति है। बोधा सिंह वजीरा सिंह का बेटा। और पांचवा है कीरत सिंह, लहना सिंह का भाई। तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि वजीरा सिंह जो है वो सूबेदारनी का पति है और बोधा सिंह वजीरा सिंह का बेटा। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आके चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई। तो जब लहना सिंह पूछता है सूबेदारनी से, जब वे छोटे थे लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो इस पर लड़की कुछ आके चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई। अगली है जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, प्रकाशन वर्ष है 1929। मुख्य पात्र हैं बुधगुप्त, मणिभद्र और चंपा। नेक्स्ट कहानी है 10वीं, जैनेंद्र अपना अपना भाग्य, प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी, वातायन 1931 में संग्रहित है। मुख्य पात्र हैं लेखक का मित्र और एक बालक, और इसमें नैनीताल का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण कथन इसका देखते हैं। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु की भी 2 कहानियाँ इसमें लगी हुई हैं। पहली है तीसरी कसम और दूसरी लालपान की बेगम। तो तीसरी कसम का प्रकाशन वर्ष है 1956। इसके मुख्य पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, धुनी राम, पलटदास और लहसनवा। ये जो लहसनवा है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हीरामन और हीराबाई भी। तो आप इनके जो पात्र हैं इनको ध्यान रखें। इसका जो महत्वपूर्ण कथन है वो देखते हैं। बागगाड़ी का गाड़ीवानी की हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में, आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता। हीराबाई ने परख लिया कि हीरामन सचमुच हीरा है। लालपान की बेगम, इसके मुख्य पात्र देखते हैं बिरजू की माँ, बिरजू के पिता और बिरजू की बहन है चंपिया, मखनी बुआ और जंगी की पुतोहू। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। बिरजू की माँ बेगम, लालपान की बेगम, यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ सचमुच लालपान की बेगम। अगली है अज्ञे की गैंग्रीन रोज। ये पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई और उसके बाद गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। प्रकाशन वर्ष 1931 में विपथगा में रोज नाम से प्रकाशित हुई और 1990 में इसी में विपथगा में ही गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। इसके मुख्य पात्र हैं मालती, महेश्वर और टीटी जो मालती का बेटा है। महत्वपूर्ण कथन इसके देखते हैं। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल नहीं आता, पहले तो रात भर नींद आया करती थी। अगली कहानी है शेखर जोशी की कोसी का गटवार। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। कोसी का गटवार कहानी संग्रह में और 1951 में कल्पना पत्रिका में यह प्रकाशित हुई।
इसके मुख्य पात्र हैं गुसाई, लक्ष्मा और किशन सिंह। इसका जो महत्वपूर्ण कथन है वो देख लेते हैं। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसक खिसक कर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई सवर नहीं, सब सुनसान। अगली कहानी है भीषम शाहानी की। इनकी भी दो कहानियां हैं, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। अमृतसर आ गया, इसका प्रकाशन वर्ष 1971 में रचित, 1973 में पटरियां संग्रह में संकलित और 1956 में पहला पाठ में यह संकलित है। अमृतसर आ गया, इसके जो मुख्य पात्र हैं वो देखते हैं। सरदार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है, यानी सरदार है इसमें जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र दिखाया गया है। और उसके बाद है 3 पठान। चीफ की दावत के मुख्य पात्र देखते हैं श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी और श्यामनाथ की माँ और श्यामनाथ का बॉस। उसके बाद आती है कृष्णा शोभती की सिक्का बदल गया, प्रकाशन वर्ष 1948। इसके मुख्य पात्र हैं साहनी, शेरा जो साहजी का सेवक है सैना जो शेरा की पत्नी है और थानेदार दाऊद। उसके बाद है हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, प्रकाशन वर्ष है 1958। मुख्य पात्र देखते हैं माता दीन पुलिस जो मंत्री है, यान चालक कोतवाल और इंस्पेक्टर। उसके बाद आती है ज्ञान रंजन पिता, प्रकाशन वर्ष है 1965 में पिता कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। मुख्य पात्र इसके हैं पिता और पुत्र। अगली है कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, प्रकाशन वर्ष है 1957 में राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में यह प्रकाशित हुई। इसके मुख्य पात्र हैं जगपति, चंदा जगपति की पत्नी और बच्चन सिंह। पौराणिक पात्र भी इसमें दिए गए हैं, राजा रानी और उसके 2 पुत्रों को दिखाया गया है। उसके बाद आती है जो हमारी लास्ट कहानी है निर्मल वर्मा की परिंदे, प्रकाशन वर्ष है इनका 1960। मुख्य पात्र हैं लतिका, मेजर गिरीश नेगी, मिस्टर ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी और जूली, मिस वुड और करीमुद्दीन, ये इसके पात्र हैं। आप इन्हें ध्यान रखें, इनसे क्वेश्चन हमारा बन सकता है। महत्वपूर्ण कथन है मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर मुखर्जी कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जो भी 17 कहानी हैं उनका प्रकाशन वर्ष, उनके मुख्य पात्र और महत्वपूर्ण कथन देखे हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे पहले मैंने जो उपन्यास हैं उनके भी इसी तरह की शॉर्ट नोट्स की वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लें। और इससे आगे मैं नाटक हैं उनके भी शॉर्ट नोट्स इसी तरह से आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।